हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं आरोही अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। ये काफ़ी सरल सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको छोटे बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि क्लास सेकंड से लेकर के क्लास 6 या 7 तक के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए बुक्स में मिल जाएंगे जिसमें हम आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। हिंदी में इसको बोला जाता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और इंग्लिश में बोला जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके साथ बढ़ते और घटते क्रम भी इसको कहीं कहीं पे बोला जाता है। तो बढ़ते क्रम क्या होता है, घटते क्रम क्या होता है, इसको कैसे अरेंज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम लगातार आपके लिए देते रहते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम क्या होता है इसके लिए हम समझ लेते हैं। पहले इसको होता क्या है, पहले संख्याओं से ना समझ करके पहले एक हम समझ लेते हैं इसको 4 माचिस की तीलियों की वजह से। तो हमने यहाँ पे 4 माचिस की तीलियाँ ले ली हैं जो अलग अलग साइज़ में हमने इसको तोड़ लिया है। अब इसमें देखेंगे तो सबका साइज़ अलग है, कोई भी एक बराबर साइज़ का नहीं है। अब इसको अगर कोई बोलता है कि हमको इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में जब भी लगाएंगे तो उसमें पहले सबसे छोटा लगाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इन तीलियों में, चारों तीलियों में से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाली तीली है। तो सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद अगर हमको लगाना है तो हमको अब इससे ये वाली जो तीली है इससे बड़ी तीली किसी को भी लगाना है, लेकिन बड़ी तीली तो इससे तो बड़ी तीनों तीली हैं, लेकिन हमको इससे जस्ट बड़ी वाली तीली लगाना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो सबसे बड़ी है, लेकिन इन दोनों का साइज़ का कंपेयर करते हैं तो ये वाली तीली इस वाली तीली के बाद बड़ी आ रही, तो हमने यहाँ पे लगा दी है इसको। अब इस वाली तीली के बाद बड़ी देखते हैं तो 2 तीली हमारे पास बची हुई हैं जिसमें से दोनों इससे बड़ी हैं। ये दोनों तीलियां इससे बड़ी हैं, लेकिन हमको इससे बड़ी वाली तीली लगाना है। तो इससे बड़ी तीली कौन सी आती है, ये आती है। तो ये हो गया तीसरे नंबर की तीली। अब इससे आगे और करेंगे तो ये हो जाएगा चौथे नंबर की तीली, और ये हमारा जो बन गया है ये है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में होता क्या है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अगर और आगे है तो उससे बड़ा भी हो जाएगा। तो अगर हम इसको ले आकर के यहाँ पे रख देते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं तो फिर ये ऑर्डर हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में लगाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक तरफ से ही लगाना है, एक के बाद एक। इससे जो जस्ट बड़ा होगा तो वो दूसरे नंबर पे आएगा, फिर उससे जो जस्ट बड़ा होगा वो तीसरे नंबर पे आएगा, और फिर लास्ट वाला सबसे बड़ा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका दैनिक जीवन वाला। अब इसमें देखते हैं कि हम संख्याओं को कैसे बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद है असेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें संख्याएं कुछ लेकर के हम उसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्याओं की मदद से इसको कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 संख्याएँ ले ली हैं। इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हमको लगाना है। अब अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो पहले 45 लिखा हुआ यानी 45 है, यहाँ पे 72 है, यहाँ 125 है, 22 है, और ये है 103। तो ये किसी अभी ऑर्डर में भी नहीं है, ऐसे जिगजैग लिखा हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है कि इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने भी बताया था कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो पहले सबसे पहले लिखते हैं सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो सब में पहले कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो अब इसको भी चेक करने के लिए, सबसे छोटा चेक करने के लिए सबसे पहले हमको संख्याएं गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी 2 अंक है, 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 और इस वाले में 3 अंक है। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, हमको पहले से पता चल गया कि सब में 2 अंक है और इसमें सबसे बड़ा है। तो ये सबसे लास्ट में रहेगा क्योंकि इसमें क्या है, 3 अंक हैं पहले से। अब इसमें 2-2 अंक वालों का चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ भी एक 3 अंक वाला है, तो ये भी लास्ट में ही आएगा, पहले नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 अंक, अब 3 बचे हैं, एक ये और ये। तो इसमें हम पहला वाला अंक देखेंगे तो इसमें 4 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है, यानी सबसे छोटा क्या है, ये है 22 है, यानी 22। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 22 और फिर उसके आगे लगाएंगे एक बड़ा का चिन्ह। ये निशान होगा है कि मतलब ये चिन्ह, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली जो संख्या है तो इससे 22 से क्या होगी, बड़ी होगी।
अब 22 से देखेंगे बड़ा, तो 22 हमने यहाँ पे ले चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे टिक कर देते हैं कि इसको हमने पहले लिख चुका है। तो इसके अलावा हमको 4 संख्याओं को देखना है। तो इससे बड़ा अगर देखेंगे तो बड़ा तो ये भी है इससे, यानी 22 से 125 भी बड़ा है, 72 भी बड़ा है, 103 भी बड़ा है और 45 भी बड़ा है। लेकिन इससे जस्ट बड़ा जो है तो वो क्या है, 45 है। तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब अगर हम देखेंगे तो 45 भी हमने ले चुका है, तो इसको भी हम भी क्रॉस करके मतलब एक चिन्ह बना लेते हैं, जिससे हमको पता चले कि हमने 2 संख्याएं यहाँ से इसको और इसको पहले लिख चुका है। अब इसके आगे फिर से हम ये चिन्ह लगा देते हैं, तो एक ये हो गया। अब इससे बड़ा ढूंढना है, तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, एक ये 72, 125 और 103, यानी 3 संख्याएं बची हुई। तो इसमें तीनों में से जो सबसे छोटी होगी तो वो उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसमें तीनों में कौन सी सबसे छोटी है, 72, यानी 72 सबसे छोटा है, तो 72 यहाँ पे आ गया। अब फिर इसके बाद फिर से हम यही चिन्ह लगाएंगे। अब 2 संख्याएं हमारे पास यहाँ पे बची हुई हैं, 125 और 103। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो तीनों में 3-3 अंक हैं, और जो इससे छोटा है, जो सबसे छोटा है इन दोनों में, तो वो क्या है, 103 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 103 और उसके बाद आगे लिखेंगे 125। तो ये हो गया ये असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर में ध्यान देना है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। कितनी भी बड़ी संख्याएं रहेंगी उसको हम लिख सकते हैं। तो एक और इसमें हम देख लेते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने संख्याएं ले ली हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसको हमको लगाना है, असेंडिंग आर्डर में बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, 95। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 95। अब हमको 95 से जस्ट बड़ा ढूंढना है। 95 से बड़े तो सारे हैं, चारों जो छूट रहे हैं वो चारों 95 से बड़े ही हैं, लेकिन 95 के बाद जो बड़ा आता है, यानी उससे 95 के आगे का जस्ट जो उसके बाद बड़ा होता है वो क्या है, 125। तो ये हो गया 125। फिर से ही बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे और इसके साथ साथ अब इससे 125 से बड़ा अगर देखेंगे तो क्या आएगा, 212 हो गया। अब उसके बाद इससे भी बड़ा, यानी 212 के बाद अगर देखेंगे तो 2 बचा हुआ है, एक 403 और 302। ये दोनों 212 से बड़े हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि 212 से जस्ट बड़ा जो आता है तो वो क्या हो जाएगा, 302 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, 403, यानी 403। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर का टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में कभी कभी हम लोग गलती करते हैं कि बढ़ते क्रम में लिखना होता है, तो उसको हम गलती करके घटते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब ये कर देते हैं कि पहले सबसे बड़ा लिख देते हैं, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। ऐसा गलती हो जाता है हम लोगों से। लेकिन बढ़ते का क्रम का मतलब क्या है, अगर आपको बढ़ते क्रम या आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, उल्टा नहीं करना है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब चलिए देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो घटते क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। घटते क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, घटते क्रम या अवरोही क्रम ये बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, घटते क्रम जस्ट बढ़ते क्रम का उल्टा होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं, बस बिल बहुत सिंपल है, सिर्फ हमको ध्यान ये रखना है कि इसमें हम क्या करते थे, पहले सबसे छोटी लिखते थे, और इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखना है। जितनी भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी संख्याएँ दी हुई हैं इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसको हमको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये घटते क्रम का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो 170 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहला होगा 170, और इसका जो चिन्ह लगेगा वो ऐसा लगेगा। इसमें देखेंगे तो ये चिन्ह ऐसा लगता था, लेकिन इस वाले में क्या लगेगा, ऐसा लगेगा। तो ये हो गया 170। अब इसी के बाद जस्ट छोटा है, तो इससे तो सारे ही छोटे हैं, 170 से देखेंगे तो सारे 170 से छोटे ही हैं, लेकिन इसके बाद जो जस्ट छोटा होगा तो वो कौन सा है, 152। तो ये हो जाएगा 152। उसके बाद अब 152 हो चुका है। अब 152 के बाद जो छोटा मिलेगा तो उसके बाद हमारा कौन सा है, 140, यानी 140 है। फिर और उससे छोटा देखेंगे तो और उससे छोटा जो बचा हुआ है, तो इसमें देखेंगे 3 संख्या हमारे पास बची हुई हैं, 49, 22 और 42। तो 140 के बाद जो होगा तो कौन सा होगा, 49 आएगा। और 49 के बाद ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, तो इसमें 42 आ जाएगा, और 42 के बाद 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। ध्यान रखना है, घटते क्रम का मतलब ये है कि पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर लास्ट में ऐसे घटते जाएंगे। और बढ़ते क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बढ़ते जाएंगे। तो
तो बढ़ते क्रम का मतलब नीचे से ऊपर जाना है और घटते क्रम का मतलब ऊपर से नीचे आना है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही सिंपल होता है। इसमें अगर आप संख्याओं की पहचान करना आपको आता है तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि घटते, कभी की गलती हमारी हमेशा ये होती है कि बढ़ते क्रम का नाम का सुन करके हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ा लिख देते हैं। नहीं, बढ़ते क्रम है तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। और घटते क्रम है तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको आपको करने के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको आपको घटते और बढ़ते दोनों क्रम में लगा करके उसको कमेंट में टाइप करना है, यानी कमेंट में कमेंट करना है आपको घटते और बढ़ते दोनों क्रम में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यानी अवरोही अवरोही क्रम, घटते बढ़ते यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन और मैथ्स के अलग अलग टॉपिक आपको लगातार मिलते रहें। इसके साथ क्लास 8 का तो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लगातार पूरे क्लास 8 का सारा क्वेश्चन एक तरफ से आपको समझा रहे हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई क्लास 8 का कोई स्टूडेंट आपके साथ में है तो उसको ज़रूर रिकमेंड करिएगा हमारा चैनल। तो धन्यवाद।